हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में 10th का जो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जितने भी मार्क करके रखना है उसे आप रख सकते हैं और यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इसे हम बहुत इजी वे में आपको बताएंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपके माइंड में सेट करना है और हम आपके डायरेक्ट माइंड में सेट कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट अध्याय का जो कि हमने देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट अध्याय क्या है, अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन अभी तक देख चुके थे और ये मेरा 5वां क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप मेहनत करिएगा तभी आपका मेहनत रंग लाएंगे और तभी आपको अच्छे नंबर आएगा। और आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको 450 से प्लस नंबर ज़रूर आएंगे। और हमने इससे पिछले वीडियो में इसका पढ़ाए थे, जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने बहुत इजी वे में और समीकरण को बैलेंस करना बताया। जो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य जो है वो किस कारणों से आर्थिक मतलब रुपए पैसे में आर्थिक चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। तो उन्हीं कारणों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, उन्हीं कारणों के बारे में जानते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का बहुत सारे चीज़ आप भी जानते होंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे हमको लिखना है, लिखने का तरीका पर भी आपका मार्क डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे लिखे थे, जो हमें सर पढ़ाया गया था वही लिखे थे लेकिन नंबर कम आया। तो आपके नोट्स आपके मार्क्स आपका मार्क्स डिसाइड करता है और नोट्स ही कि आपने किस तरीके से लिखे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। तो हमने क्या लिखे हैं, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है। बहुत सारे कारण हैं और हम कारण जो लिखेंगे, जब ये निम्नलिखित लिख दिए कि बहुत सारे इसके कारण हैं, तो उसको एक ही में सम्मिलित नहीं करेंगे, अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर देकर लिखेंगे। जैसे इसका मुख्य पॉइंट क्या है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ये थीम लिख दिए, वो समझ गया। अब ये नहीं भी पढ़ेगा आपका जो एग्जामिनर है, आपको नंबर दे देगा पूरा पूरा, क्योंकि आपका पूरा उसका निचोड़ ही लिख दिए कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसमें हम 2 लाइन लिखते हैं, देखते हैं क्या कारण है। बिहार में जनसंख्या निर्बाध गति से बढ़ रही है, मतलब अत्यधिक गति से बढ़ रही है। फलतः राज्यों के संसाधन का एक बड़ा भाग भरण पोषण में ही चला जाता है। बिहार की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से गति से बढ़ रही है, जिस कारण से बिहार का जो संसाधन, बिहार में तो वैसे संसाधन भी बहुत कम है और जो भी संसाधन है कमाने का जो भी जरिया है उसका ज़्यादातर भाग हमारे भरण पोषण में ही चल जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या जितने होंगे उसके खान पान, उसके रहन सहन, उसके भरण पोषण में ही चले जाते हैं। तो एक तो मेरा ये कारण हो गया बिहार के पिछड़ेपन का। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा मेरा कारण है आधारभूत संरचना का अभाव। बिहार में बहुत ज़्यादा आधारभूत संरचना का अभाव है। आधारभूत मतलब बहुत सारे चीज़, जैसे कि बिजली हो गया, सड़क हो गया, नल संबंधित समस्या हो गई, ये सब आधारभूत संरचना है। इसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है अच्छी नहीं है, इंग्लिश में बोलते, तो वही आधारभूत संरचना है। बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा आदि का अभाव है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधित सुविधा का भी अभाव है। मतलब बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, अच्छी शिक्षा का अभाव कह सकते हैं। उसके बाद अच्छी स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे जो बिहार राज्य में है उसमें आईसीयू की संख्या भी कम होती है, जहाँ पे मतलब जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उसे आइसोलेट किया जाता है। और अस्पताल की भी दिक्कतें हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें अस्पताल बहुत दूर में है, उसमें भी चिकित्सा सेवा बहुत अच्छे नहीं है। तो दूसरा कारण तो मेरा ये हो गया कि बिहार में आधारभूत संरचना का भी अभाव है। तीसरा है कि हमारे यहाँ कृषि पर निर्भर है, उद्योग नहीं है, तो कृषि में बहुत सारी समस्या आती है। तो देख लेते हैं क्या है। कृषि पर निर्भरता, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि
सिंचाई के कारण पिछड़ी हुई है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, बिहार के जो ज़्यादातर कि आदमी है या ज़्यादातर हम कह सकते हैं लोग जो है वो किस पे निर्भर है, वो कृषि पर ही निर्भर है। और कृषि सिंचाई के कारण पिछड़ी हुई है। सिंचाई ही क्यों, उत्तम बीज, खाद की अभाव, ये सब कारणों से कृषि भी पिछड़ा हुआ है। तो मेरा 3 पॉइंट हो गए बिहार के पिछड़ेपन के। एक क्या था कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसमें हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, मेरा ये की पॉइंट है, ये पता होनी चाहिए, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। उसके बाद हम खुद से लिख सकते हैं आधारभूत संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर हम लोग निर्भर है और कृषि में क्या क्या समस्याएं आती है वो आप जानते हैं, कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सुखाड़ आ जाता है, और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। तो मेन ये थीम था कि ये पॉइंट जो है उसे आप माइंड में ज़रूर रखें, और इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ना, तो जैसे 7 या 5 नंबर में पूछे जाएंगे तो आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा। यदि 5 मार्क का पूछा गया तो 5 में 5 आपका मिलेंगे ही मिलेंगे, 7 मार्क का है तो आपको 7 में 7 मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जामिनर चाह के भी आपका एक भी नंबर कट नहीं कर सकता है। सिर्फ आप इस तरीके से लिखिएगा और एक ही में मिला के लिख दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर कितना भी अच्छा लिखिएगा तो नंबर कट करेगा ही करेगा। तो चलिए हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। 5 पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो हम 5 पॉइंट ला के रखे हैं। उसके बाद क्या है कि बाढ़ एवं सूखा से क्षति, हमने पहले मेरा तीसरा पॉइंट था कि कृषि पर निर्भरता। चौथा है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। आए दिन बिहार में बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है, क्योंकि हमें पता है कि कोसी जो है बिहार के शोक के भी नाम से भी जाना जाता है, और उसमें अत्यंत प्रलयकारी हम कह सकते हैं नदी है, जिसमें आए दिन प्रतिवर्ष मतलब कह सकते हैं बाढ़ आते रहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार राज्य का उत्तरी भाग, यहाँ पे बाढ़ होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, उत्तरी भाग बाढ़ तथा दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित है। उत्तरी भाग बाढ़ से तथा दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित है। कोसी नदी, यहाँ पे नदी कर दीजिएगा, कोसी नदी इसका उदाहरण है। शायद ही कभी वर्ष में पूर्ण रूप से फसल हो पाती है। मतलब बाढ़ का कोसी नदी क्या है, एक उदाहरण है। शायद ही कभी किसी वर्ष में क्या हो पाता है कि पूर्ण रूप से फसल हो पाती है, नहीं तो कभी सूखा कभी बाढ़ आ जाती है, इस कारण से कृषि भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मेरा चौथा क्या था कि बाढ़ एवं सूखा से क्षति। और पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं। 5वां पॉइंट है कि औद्योगिक पिछड़ापन। आपको पता ही है, ये सब चीज़ें आप जानते भी हैं, इसमें रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक बार आप नोट्स बना के रखिए, या इसको आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप बोलिएगा, हम आपको दे सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में जितने भी है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, उसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, सारे का नोट्स है। और सारे अच्छे क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे का कलेक्शन है, और इसी तरह से नोट्स है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी है, ऑल सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। 5वां मेरा पॉइंट क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन। तो औद्योगिक पिछड़ापन में तो हमारा राज्य बहुत पिछड़े है, क्योंकि हमारे राज्य में तो उद्योग नाम मात्र भी नहीं है। यहाँ के बिहार के लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद हम कह सकते हैं चेन्नई, और भी बहुत सारे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं मजदूर वर्ग, लेकिन क्योंकि बिहार में उद्योग का अभाव है, उद्योग है ही नहीं। राज्य बंटवारे के फलस्वरूप सभी खनिज संसाधन, और जो भी बिहार में खनिज संसाधन थे, जब राज्य का बंटवारा हुआ तो तब क्या हुआ कि जो भी खनिज संसाधन थे तथा बड़े उद्योग थे वो झारखंड चले गए। जैसे कोयले का खदान सब बहुत था, तो वो सब सारे किस में चल गए, झारखंड राज्य में चल गए। फलतः बिहार इस क्षेत्र में क्या है, शून्य है। तो बिहार इस क्षेत्र में क्या है, शून्य है, मतलब उद्योग बिहार में है ही नहीं। उसके बाद हम छठ देख लेते हैं कि गरीबी, बिहार में तो गरीबी है ही, तो बिहार के पिछड़ेपन का यह भी एक मुख्य कारण रहा है और है। भारत में बिहार सबसे गरीब है।
यहाँ पे पूर्ण विराम दे सकते हैं। भारत में बिहार क्या है, सबसे गरीब है। यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम है। बिहार के पिछड़े रहने का यह भी एक मुख्य कारण है या था। मतलब बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोगों के प्रति व्यक्ति है बहुत कम है, और बिहार के पिछड़ेपन का यह भी एक मुख्य कारण रहा है। तो हमने जो इस क्वेश्चन का जितने भी अच्छे पॉइंट थे अच्छी तरीके से हमने कवर कर लिया। आप ये 6 पॉइंट को सिर्फ माइंड में रखें, जैसे तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारभूत संरचना का अभाव, उसके बाद खुद से भी लिख सकते हैं कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन और गरीबी। तो ये 6 पॉइंट है। और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन से हम दूर कैसे करें, ये मेरा क्वेश्चन होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा होंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगने लगता है, क्योंकि स्किप करके आप लोग 4 मिनट ही देखते हैं और चले जाते हैं। ऐसे मत करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूरे देखते हैं, जो पूरा देखते हैं उसे पूरे लाभ होंगे। और आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बना पाते तो हम आपको दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।